हाउस ऑफ द ड्रैगन के 10th एपिसोड के ओपनिंग सीन में ल्यूक रैनेरा को कहता है कि ड्रिफ्ट मार्क की लॉर्डशिप उसे नहीं वेमंड को मिलनी चाहिए थी। रैनेरा उसे समझाती है कि जब विसेरिस ने उसे उत्तराधिकारी चुना था तो उसे भी ऐसा ही फील होता था। जिस तरीके से विसेरिस ने उसे इतने सालों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार किया था, वो भी ल्यूक को ऐसे ही तैयार करेगी। दोनों बातें कर रहे थे जब सर लॉरेंट रैनेरा को रेनिस के आने की खबर देता है। रेनिस आते ही डेमन और रैनेरा को विसेरिस की मौत की खबर सुनाती है। साथ ही एगॉन की किंग ऑफ 7 किंगडम्स बनने की न्यूज भी रेनिस दोनों को देती है। डेमन परेशान होकर पूछता है कि विसेरिस की मौत कैसे हुई। रेनिस कहती है कि किसी को कुछ भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ। डेमन एलिसन पर इल्जाम लगाता है कि उसने विसेरिस का मर्डर किया है। रेनिस बताती है कि उसे अपने कमरे में बंद कर दिया गया था और वो मुश्किल से बचते हुए वहां से निकली है। साथ ही एलिसेंट ने सारी प्रजा के सामने एगॉन को राजा घोषित किया ताकि सब एगॉन को ही अगला राजा माने, ना कि रैनेरा को। डेमन गुस्से में पूछता है कि तुमने कुछ क्यों नहीं किया। रेनिस जवाब देती है कि मैं जानती हूँ कि अब युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन ये जंग मैं शुरू नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ क्राउन के लिए लॉयल्टी के कारण सारी न्यूज़ लेकर जल्द से जल्द आई हूँ। रेनिस रैनेरा को अपनी फैमिली को लेकर ड्रैगनस्टोन छोड़ने की सलाह देती है क्योंकि वो जानती थी कि ग्रीन्स उन्हें मारने आ रहे हैं। ये शॉकिंग न्यूज़ सुनकर रैनेरा प्रीटर्म लेबर में चली जाती है। अगले सीन में रैनेरा अपने लेबर से जूझ रही थी। मिस्टर जेरार्डिस और मिडवाइफ्स घबरा रहे थे क्योंकि रैनेरा फुल टर्म प्रेगनेंसी से काफ़ी दूर थी, सो शायद उसका बच्चा ना बचे। डेमन नारोसी के लॉर्ड्स, किंग्सगार्ड और कैप्टन्स को ड्रैगनस्टोन के आसपास के एरिया पर नजर रखने को कहता है। रेनिस जेस और ल्यूक को रैनेरा के पास लाती है। रैनेरा दोनों को हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में बताती है। साथ ही वो कमांड करती है कि उसकी एब्सेंस में कुछ भी नहीं करना है। डेमन कमांड करता है कि उनके एलाइज को रेवंस के थ्रू मैसेजेस भेजे जाएंगे ताकि पता चल सके कि कौन कौन उनकी साइड है और कौन कौन नहीं। डेमन खुद रिवरन जाकर हाउस टली को अपनी साइड मिलाने की बात करता है। जेस आकर कहता है कि रैनेरा की परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होगा। डेमन जेस की बात ना मानते हुए रेवंस को भेजने को कहता है। साथ ही वो जेस और किंग्सगार्ड को अपने साथ ड्रैगन मोड पर ले जाता है। डेमन लॉरेंट और स्टेफन से पूछता है कि एगॉन या रैनेरा में से वो किसकी साइड है। कैरेक्सिस पास में मंडरा रहा था, मतलब साफ था कि अगर रैनेरा को धोखा दोगे तो कैरेक्सिस दोनों को जलाकर मार देगा। अपने चेम्बर्स में रैनेरा एक मरी हुई बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम वो विसेनिया रखती है। रैनेरा खुद अपनी बेटी के लास्ट राइट्स के लिए उसे तैयार करती है। विसेनिया के लिए एक छोटा सा फ्यूनरल अरेंज किया जाता है। फ्यूनरल के बीच से एरिक कारगिल ड्रैगनस्टोन पहुंचते हैं। एरिक वही था जिसने रेनिस को एलिसन की कैद से छुड़ाया था। एरिक रैनेरा के सामने नील करके उसके लिए अपनी लॉयल्टी को डिक्लेयर करता है। साथ ही एरिक किंग विसेरिस के क्राउन को उसे ऑफर करता है जो उसने रेड कीप से चुरा लिया था। डेमन रैनेरा को क्राउन पहनाता है और उसे क्वीन घोषित करता है। फ्यूनरल में प्रेजेंट सभी लोग रैनेरा के सामने नील करके उसे अपनी क्वीन डिक्लेयर करते हैं। शाम में रैनेरा और सभी लोग पेंटेड टेबल के आसपास इकट्ठे होते हैं। डेमन बताता है कि हमारे पास 30 नाइट्स, 100 क्रॉसबो चलाने वाले और 300 लड़ने वाले सैनिक हैं। ड्रैगनस्टोन की सुरक्षा के लिए काफी है, पर वेस्टरोस को जीतने के लिए नहीं। सिटी वॉच में प्रेजेंट अपने लॉयल सोल्जर्स के लिए भी डेमन ने मैसेजेस भेजे हैं, मगर उसमें कितने जवाब देंगे वे ये खुद भी नहीं जानता। जेरार्डिस बताता है कि हाउस कैल्टिकार, मैसी, डार्कलिन, स्टारलिन और बार एमन ने अपनी लॉयल्टी कंफर्म की है। रैनेरा को हाउस एडन और वेल के सपोर्ट की पूरी उम्मीद थी क्योंकि उसकी मदर क्वीन एमा वेल से ही थी। रैनेरा रेनिस से कॉर्लिस के बारे में पूछती है। रेनिस बताती है कि कॉर्लिस ड्रैगनस्टोन आ रहा है। वो रैनेरा को सपोर्ट करेगा या नहीं, रेनिस ये खुद भी नहीं जानती थी। डेमन कहता है कि लैनिस्टर्स ग्रीन्स का साथ देंगे। ब्लैक्स के लिए रेबेलेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी बन गया था। आगे बात ड्रैगन्स की चलती है तो रैनेरा कहती है कि ग्रीन्स के पास भी ड्रैगन्स हैं। डेमन कहता है कि ग्रीन्स के पास सिर्फ 3 एडल्ट ड्रैगन्स हैं। हमारे पास करैक्सिस, साइरैक्स, मेलिस, वर्मैक्स, एरेक्स, टायरैक्स और मून डांसर ये 7 हैं। साथ ही सी स्मोक, वर्मिथॉर और सिल्वरविंग के पास राइडर्स नहीं हैं। इसके अलावा 3 जंगली ड्रैगन्स भी ड्रैगनस्टोन पर है। सर एरिक आकर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कुछ लोग क्वीन से मिलने आए हैं। ब्रिज पर दोनों पार्टीज आमने सामने होती हैं, जहां ऑटो एलिसन की टर्म्स लेकर आया था। रैनेरा साइरेक्स पर अराइव करती है। जब ऑटो उसे प्रिंसेस कहकर संबोधित करता है तो रैनेरा कहती है कि अब मैं क्वीन रैनेरा हूँ। ऑटो कहता है कि किंग एगॉन सेकंड चाहते हैं कि रैनेरा उसे पब्लिकली किंग एक्सेप्ट करे। इसके बदले ड्रैगनस्टोन का कैसल रैनेरा को दिया जाएगा जो उसके बाद जेस को मिलेगा। ल्यूक को ड्रिफ्टमार्क और हाउस वलार्जन की सारे टाइटल्स और लैंड्स दिए जाएंगे। डेमन के बेटे एगॉन और विसेरिस को कोर्ट में जगह दी जाएगी। साथ ही किंग एगॉन रैनेरा का साथ देने वाले सभी नाइट्स और लॉर्ड्स की जान बख्श देंगे। डेमन गुस्से में कहता है कि मैं अपने बेटे को ड्रैगन्स का चारा बना सकता हूँ, मगर वो एगॉन के लिए काम करे ये कभी भी नहीं होगा।
ऑटो और रैनेरा के बीच में थोड़ी देर और बहस होती है। रैनेरा गुस्से में ऑटो का हैंड ऑफ द किंग का बैच उखाड़ कर फेंक देती है। ऑरवेल ऑटो को एक कागज का टुकड़ा देता है जो ऑटो रैनेरा को देता है। ये उस बुक का पेज था जो रैनेरा और एलिसेंट ने बचपन में साथ में पढ़ी थी। ऑटो कहता है कि एलिसेंट अभी भी रैनेरा के लिए केयर करती है और रैनेरा को सारी रेलम में शांति बनाए रखने के लिए एलिसेंट के ऑफर को कंसिडर करना चाहिए। रैनेरा अगले दिन जवाब देने का बोलकर ऑटो को वहां से भेज देती है। शाम को पेंटेड टेबल के पास रैनेरा और उसके एडवाइजर्स ग्रीन्स की टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे। डेमन कहता है कि इंसानों का ड्रैगन्स को मारना आसान नहीं है, मगर ड्रैगन्स आसानी से एक दूसरे को मार सकते हैं। उनके पास ग्रीन से ज़्यादा ड्रैगन्स है, सो उनके पास ग्रीन से ज़्यादा एडवांटेज भी है। रैनेरा कहती है कि ड्रैगन्स के वॉर में आने से ऐश और बोन के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। रैनेरा आगे कहती है कि विसेरिस का हेir होने के नाते उसका फर्ज है कि रेल्म स्टेबल रहे, चाहे वो खुद आयरन थ्रोन पर बैठे या नहीं। डेमन के साथ रैनेरा की बहस होती है तो वो बाकी लोगों को कमरे से बाहर जाने को कहती है। सबके जाने के बाद डेमन कहता है कि रैनेरा हाइटास के सामने हार नहीं मान सकती। रैनेरा जवाब देती है कि हमें पर्सनल गोल से ऊपर उठकर सोचना है। एगॉन द कॉन्करर के सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की प्रोफेसी को फुलफिल करना ज्यादा बड़ी ड्यूटी है। डेमन गुस्से में रैनेरा को गले से पकड़ लेता है। वो कहता है कि विसेरिस प्रोफेसीज और ओमेन्स का गुलाम था, मगर टारगेरियंस किंग्स अपने ड्रैगन्स की वजह से बने, ना कि ड्रीम्स के कारण। डेमन रैनेरा को छोड़ देता है, मगर तब तक रैनेरा को रियलाइज हो गया था कि विसेरिस ने डेमन को प्रोफेसी के बारे में कभी भी नहीं बताया। मतलब विसेरिस ने कभी भी डेमन को अपना उत्तराधिकारी माना ही नहीं। उधर कॉर्लिस भी ड्रैगनस्टोन पहुंच गया था। रेनीस उसे सारी घटनाओं के बारे में ब्रीफ करती है। कॉर्लिस कहता है कि मैंने आयरन थ्रोन के चक्कर में काफी कुछ खो दिया है, अब मैं ड्रिफ्टमार्क में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में आराम से रहना चाहता हूँ। रेनीस कहती है कि जेस, ल्यूक और जॉफ्री तीनों की जान खतरे में है। कॉलिस रैनेरा को सपोर्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि लेनोर के मौत के पीछे रैनेरा का ही हाथ है। रेनीस उसे समझाती है कि रैनेरा के कारण ही अभी तक सभी लोग जिंदा हैं। उसी ने अब तक तबाही होने से सब रोक रखा है, तो हमें उसका साथ जरूर देना चाहिए। अगली सुबह कॉलिस ब्लैक काउंसिल की मीटिंग अटेंड करता है। कॉलिस विसेरिस की मौत पर रैनेरा को कॉन्डोलेंसेस भी देता है। कॉलिस कहता है कि जो एलाइज मुझे नजर आ रहे हैं आयरन थ्रोन की लड़ाई के लिए वो काफी नहीं है। कॉलिस आगे बताता है कि हाउस एरन, स्टार्क और बराथिन शायद उसे सपोर्ट ना करे। रैनेरा कहती है कि इन सारे हाउसेस ने विसेरिस के सामने कसम खाई थी कि उसका आयरन थ्रोन के उत्तराधिकारी के रूप में सपोर्ट करेंगे। इस पर कॉलिस कहता है कि हाउस हाइटार ने भी ये ओथ ली थी। रैनेरा उसे याद दिलाती है कि हाउस वलारिन ने भी उसे सपोर्ट करने की कसम खाई थी। कॉर्लिस एक पल के लिए रेनीस को देखता है, फिर रैनेरा और बेला को भी देखता है जो कि जेस और ल्यूक के साथ में खड़ी थी। कॉर्लिस समझ गया था कि अपने पर्सनल डिफरेंसेस के बावजूद दोनों हाउसेस एक साथ जुड़े हुए हैं। कॉर्लिस रैनेरा को अपना फुल सपोर्ट देने का प्रॉमिस करता है। रैनेरा कॉर्लिस और रेनीस को थैंक्स कहती है, साथ ही वो ये भी कहती है कि मैं पहले अटैक नहीं करूंगी। कॉर्लिस आगे कहता है कि 6 साल स्टेपस्टोन्स में लड़ाई करके उसने ट्रायर्की को हराकर फाइनली स्टेपस्टोन्स को अपने कब्जे में कर लिया है। नैरो सी अब हमारी है। गलट को सील करके हम किंग्स लैंडिंग के लिए सारा सी ट्रेड बंद कर सकते हैं। रेनीस कहती है कि मैं अपने ड्रैगन मेलीज के साथ खुद गलट की पेट्रोलिंग करूंगी। लॉर्ड काल्टगर कहते हैं कि सीज की ब्लॉकेज और लैंड पर सीज करने से ग्रीन्स को सरेंडर करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इस पर रैनेरा कहती है कि किंग्स लैंडिंग को घेरने के लिए हमें हाउस एरन, बराथियन और स्टार्क्स का सपोर्ट चाहिए। इस पर जेस कहता है कि मैं और ल्यूक खुद ड्रैगन्स पर जाकर इन तीनों हाउसेस के लॉर्ड से क्वीन के लिए सपोर्ट मांगेंगे। कॉर्लिस इसके लिए हाँ कहता है। रैनेरा डिसाइड करती है कि जेस पहले एयरी में लॉर्ड जेन एरन के पास जाएगा और फिर विंटरफेल में लॉर्ड क्रिकान स्टार्क के पास। ल्यूक स्टॉर्म्स एंड में जाकर बोरिस बराथियन का सपोर्ट मांगेगा। शाम में जेस और ल्यूक को अपने अपने मिशन पर भेजने से पहले रैनेरा उनसे प्रॉमिस लेती है कि दोनों किसी भी तरह की लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो मैसेंजर्स बनकर जा रहे हैं, वॉरियर्स बन के नहीं। दोनों वर्मेक्स और एरेक्स पर निकलते हैं। रेनीस मेलिस पर गलेट के लिए निकल जाती है। फिर हम डेमन के देखते हैं जो कि गुफाओं में हाई वलेरियन में एक सॉन्ग गा रहा था। अंधेरे में एक ड्रैगन जोर से गुर्राता है और ड्रैगन फायर छोड़ता है। ये डेमन के दादा जहेरिस का ड्रैगन वर्मिथॉर था। किंग जहेरिस की मौत के बाद वर्मिथॉर का कोई राइडर नहीं था। वर्मिथॉर गुस्से में डेमन के ऊपर गुर्राता है, मगर डेमन कॉन्फिडेंटली उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है तो वर्मिथॉर शांत पड़ जाता है। उधर ल्यूक जब स्टॉर्म्स एंड पहुंचता है तो देखता है कि वेगार उससे पहले वहां आ रखा है।
लॉर्ड बोरस के हॉल में एमंड ल्यूक को घूर रहा था। जब ल्यूक बोरस को कहता है कि क्वीन ने उसके लिए मैसेज भेजा है तो बोरस कहता है कि किंग ने भी थोड़ी देर पहले ऐसा ही मैसेज भेजा था। बोरस का मिस्टर रैनेरा के लेटर को पढ़ता है। बोरस कहता है कि ग्रीन्स ने उसकी बेटी फ्लोरेंस के साथ एमंड की शादी का प्रस्ताव अपने मैसेज के साथ में भेजा है। वो आगे पूछता है कि तुम मेरी बाकी 3 में से कौन सी बेटी के साथ शादी करोगे। ल्यूक बताता है कि उसकी शादी रेना के साथ पहले ही फिक्स हो चुकी है। बोरस उसे वापस अपनी माँ के पास जाने को कहता है, मगर एमंड इतनी आसानी से ल्यूक को जाने नहीं देना चाहता था। एमंड ल्यूक को लॉर्ड स्ट्रॉन्ग कह के बुलाता है और उससे उसकी आंख अपनी आंख के बदले मांगता है जो कि ल्यूक ने 6 साल पहले फोड़ दी थी। बोरस गुस्से में कहता है कि मेरी छत के नीचे कोई भी खून खराबा नहीं होगा। साथ ही वो अपने गार्ड्स को ल्यूक को उसके ड्रैगन तक छोड़कर आने को कहता है। स्टॉर्म्स एंड से निकलते ही एमंड वेगार पर ल्यूक का पीछा करने लगता है। ल्यूक अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है, मगर वेगार दुनिया का सबसे बड़ा ड्रैगन था और उससे बचना नामुमकिन था। ल्यूक एरिक्स पर कंट्रोल खो देता है और एरिक्स वेगार पर आग बरसा देता है। एमंड वेगार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर वेगार गुस्से में एमंड की एक भी नहीं सुनता। वो गुस्से में ल्यूक और एरिक्स को एक ही बाइट में मौत के घाट उतार देता है। एमंड हक्का बक्का होकर एरिक्स की बॉडी के पीसेस नीचे गिरते हुए देखता है। एमंड भले ही अपनी आंख का बदला चाहता था, मगर वो कभी भी ल्यूक को मारना नहीं चाहता था। उसे समझ आ गया था कि अब ग्रीन्स और ब्लैक्स का युद्ध नहीं टल सकता है। उधर ड्रैगनस्टोन पर डेमन रैनेरा के पास जाकर उसे ल्यूक की मौत की खबर देता है। रैनेरा उस पल बदला लेने की ठान लेती है और उसके एक्सप्रेशंस देखकर हम समझ जाते हैं कि अब होगा डांस ऑफ द ड्रैगन्स। इसके साथ ही हाउस ऑफ द ड्रैगन्स के फर्स्ट सीजन एंड हो जाता है। सीजन 2 की शूटिंग मार्च 2023 में शुरू होगी और ये 2024 में रिलीज होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।